हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे 2 से 3 साल की बच्ची की फ्रॉक बनाना। कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही मैं बताऊंगी बहुत इजी तरीके से। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो और हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह की ना हमें 2 पट्टियाँ लेनी है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैं आप लोगों को बताती हूँ, और ये हमें 2 लेनी है, ठीक है। तो जी जो इसकी चौड़ाई है वो ली है मैंने 14 इंच 14 इंच, और जो लंबाई है वो ली है मैंने करीबन 6.5 इंच। तो ये हमें 2 चाहिए। तो एक तो हमें ये चाहिए, तो इसको हमने इस तरह से ऐसे जो है डबल फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से, यानी कि ये 4 फोल्ड हो गया है। और अब जो है हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान हम जो है 4.5 इंच पर लगा रहे हैं, और जो हमारे आर्मोल की लंबाई है वो हम 2.5 इंच रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने निशान लगाना है, ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पर हम जो है शोल्डर का इस तरह से ऐसे गोलाई दे देंगे, अच्छे से हमने गोलाई दे देनी है। अब हम नेक का निशान लगाएंगे। तो 3 पर हमने इस तरह से ऐसे निशान लगाना है, और जो हमारा नेक है उसकी लंबाई हम 3/4 रख रहे हैं, 3/4, एक भी नहीं रख रहे हैं हम। और इस तरह से हमने शेप दे देनी है, और इसको हमने ऐसे कट कर देना है। ये देखिए नेक पहले कट कर देंगे, और फिर इस तरह से हमने जो हमारा आर्मोल था उसको कट कर देना है। अब हम चेस्ट और वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो जो हमारी चेस्ट है वो भी 6.5 इंच है, और जो वेस्ट लाइन है वो भी 6.5 इंच है। बाकी जो है हमारा ये सिलाई में चला जाएगा, ठीक है जी। और ये हमारी फ्रॉक का अपर पार्ट है, कोटी वाला हिस्सा। तो देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा खुलकर। अब हमने बिल्कुल इसको ही रखकर 2 अस्तर भी कट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने ब्लैक कलर के जो है अस्तर इस पर लगाया है, बिल्कुल इसको रखकर मैंने कट कर लिया है। तो जी ये हमारा अपर पार्ट हो गया। अब स्लीव्स के लिए हमने क्या करना है, ये देखिए 7.5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी मैंने एक स्ट्रेप ली है, 2 लेनी है। ये भी 2 स्लीव्स होंगी ना, क्योंकि और ये हमारा घेरा है। तो जो घेरे की लंबाई जो चौड़ाई है वो हमने करीबन 22-23 इंच रखी है, और ये डबल है। और जो इसकी लंबाई है वो हमने 10 इंच रखी है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा घेरा। अब जो हम नीचे फ्रिल लगाएंगे ना, उसके लिए भी हमने एक पट्टी कट करनी है। तो ये काफ़ी लंबी पट्टी है क्योंकि हम इसमें गैदर्स बनाएंगे, और जो इसकी लंबाई है वो हमने रखी है 5 इंच, ठीक है जी। अब चलिए इसको हमने कैसे बनाना है वो बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने स्लीव्स वाला फैब्रिक लेना है, इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है, और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। तो चलिए अब मशीन पर हम लगाकर बताते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको सिंपली डबल फोल्ड करना है, और करीबन 1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरह से ऐसे इसको स्टिच कर देना है। और अब हम इसको पलटकर सीधा कर देंगे। कोई भी आप लकड़ी या फिर पेन कुछ भी ऐसा ले लीजिए, या पिन से भी आप कर लेंगे, और इसको इस तरह से हमने इसको पलटकर सीधा कर देना है। ये देखिए इस तरह से इसको हम सीधा कर देंगे, और इसको बिल्कुल अच्छे से बैठाकर आप चाहे तो इस पर आयरन कर लें, और फिर एक साइड से हम इसको ऐसे सिल देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए। तो देखिए अब दोनों ही जो है पट्टियाँ हमने इस तरह से तैयार कर लेनी है। तो जी हमने दोनों पट्टियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, देख सकते हैं आप लोग। आयरन कर देंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगी। तो देखिए ये तैयार है। अब हमने क्या करना है, जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक था उसको हमने ऐसे रखना है, और शोल्डर के पास हमने इस तरह से ऐसे इन पट्टियों को रखना है, और ऊपर से उल्टा हमने जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखना है इस तरह से। और यहाँ पर जहाँ पर हमने ये जो पट्टियाँ लगाई हैं वहाँ पर हम इस तरह से ऐसे पिन अप कर देंगे ताकि ये निकले नहीं, और जहाँ पर हमने स्टिच करना है वहीं पर स्टिच हो। तो देखिए इस तरह से अब इसके चारों तरफ हमने 3 तरफ हमने इस तरह से ऐसे सिलाई लगा देनी है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है कि जो आपका मार्जिन होगा वो 1 पैर से ज़्यादा का मत लीजिएगा, मतलब जो आपका बूट है उसका 1 पैर का ही लेके चलिएगा निशान, ताकि बिल्कुल एक जैसा आपका बने, फ्रंट और बैक दोनों का। तो देखिए इस तरह से जो है हमने बिल्कुल अच्छे से इसको स्टिच करते जाना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे स्टिच करेंगे ना हम बिल्कुल नाप कर, तो बिल्कुल एक जैसा और बहुत परफेक्ट हमारा बनकर तैयार होगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको घुमा घुमा कर तीनों साइड इस तरह से ही ऐसे ही सिल देना है, और एंड करते वक्त हमेशा पक्का किया कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम कट्स लगाएंगे। ये देखिए कट लगाने से क्या होता है, बहुत अच्छे से बैठता है। तो आपने कट जरूर लगाने हैं, और कट लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आपका जो है धागा ना कटे। अब हमने इसको इस तरह से ऐसे सीधा कर लेना है निकाल कर। ये देखिए कोई भी नुकीली चीज़ लेकर आप इसके जो है कॉर्नर्स निकाल सकते हैं। और अब अगेन जो है हम ऊपर से इसको बैठाने के लिए अच्छे से सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई लगाने से क्या है, बहुत अच्छे से बैठ जाएगा ये। तो देखिए अब इसके चारों साइड हमने इस तरह से ऐसे सिलाई लगानी है, और ये वाली सिलाई ना आपने बहुत फिनिशिंग के साथ बिल्कुल किनारे पर लगानी है, क्योंकि ये ऊपर रहेगी। अगर आप अच्छे से नहीं लगाएंगे तो फिर बहुत बेकार दिखेगा। तो देखिए हमने पूरे पर सिलाई लगा ली है।
और सिलाई के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमने दूसरा साइड लेना है, बैक साइड, उसका पहले अस्तर बिछाना है और उसके ऊपर हमने सीधा इसको इस तरह से ऐसे रखना है, ठीक है जी। और अब उल्टा जो है हम ये वाला मेन फैब्रिक इसके ऊपर ऐसे बिछाएंगे और चारों साइड से सेम वैसे ही सिलाई लगा देंगे जैसे हमने पहले वाले में लगाई थी। ये देखिए इस तरह से हम इसके चारों साइड सिलाई लगा देंगे। सेम वैसे ही एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमने इसी तरह से पूरे में सिलाई लगाते जाना है। और ध्यान रखिएगा कि आपका मार्जिन जो है वो बिल्कुल भी घटे बढ़े नहीं, बिल्कुल एक जैसा रहे। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, वरना बहुत बेकार लगता है फिर ये बाद में देखने में। फ्रंट और बैक बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, तो इसलिए आपने एक निशान, या अगर आपसे ऐसे नहीं होता है तो आप निशान भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसको भी हमने सिल दिया है। अब जो हमारा अपर साइड था हमारी फ्रॉक का वो बनकर तैयार है। इसको भी हम पलट लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर भी हमने इसको बैठाने के लिए सिलाई लगाई थी ना फिनिशिंग की, इसके ऊपर भी, बैक साइड वाले के ऊपर भी हमने लगानी है। और देखिए लगकर दोनों कुछ इस तरह से दिखेंगे, फ्रंट और बैक। तो ये जो हमारा अपर पार्ट था फ्रॉक का ये बनकर तैयार है, देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये जो हमारा घेरे वाला फैब्रिक था 10 इंच वाला, जिसकी लंबाई हमने 10 इंच ली थी, उसको हमने एक साइड से ऐसे सिलना है, बड़ी सिलाई से, अपनी मशीन की जो बड़ी सिलाई होती है ना उससे सिलना है। और अब धागा खींचकर हम इसके गैदर्स बनाएंगे। अगर धागा खींच के आपसे गैदर्स नहीं बनती है तो आप हाथ वाली सुई से भी बना सकते हैं, या फिर गैदर वाला बूट आता है उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से जो है मैं इस घेरे में पूरे में जो है इस तरह से ऐसे गैदर्स बना दूंगी। बहुत इजी होता है इस तरह से बनाना। अब देखिए जो हमारा अपर पार्ट है उसको हमने उल्टा करना है, और जो हमारी फिटिंग की सिलाई है ना उसको हम एक साइड से पहले ही लगा देंगे, उसके बाद हम जो है इसमें घेरा जोड़ेंगे। ये देखिए एक साइड हमने लगा दी है, और जो भी थ्रेड वगैरह हुआ करे उसको साथ के साथ कट कर दिया कीजिए, इससे ऐसे करने से ना काम में फिनिशिंग आती है। और अब इसको हमने ऐसे सीधा रखना है, और ये देखिए हमने गैदर्स बनाकर तैयार कर ली हैं घेरे में। अब इसको उल्टा हम जो है हमारा जो अपर बॉडी पार्ट है फ्रॉक का उसके ऊपर इस तरह से ऐसे रखेंगे, और यहाँ से करीबन 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने बिल्कुल अच्छे से, इसकी गैदर्स बिल्कुल भी पलटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपने फैब्रिक को बिठाना है, एक एक गैदर को बिठाना है और बहुत तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जैसे मैं बैठा रही हूँ ना, और बिल्कुल अपने हाथ को ऐसे ही रखना है, और हाथ में सुई ना लगे इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार मेरे लग चुकी है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए ऐसे ही सिलते सिलते हमने पूरे घेरे में इसको जो है ज्वाइन कर दिया है, और ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए अब इसको पलटकर हमने जो हमारा दूसरा साइड था ना फिटिंग वाला, वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। ये देखिए इसको हम इस तरह से ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, और करीबन 1/2 से भी कम इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इस तरह से ऐसे फ्रंट और बैक को मिलाते हुए बिल्कुल अच्छे से ऐसे सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से। तो जी ये हमारी सिलाई लग गई है। अब ऑलमोस्ट जो है हमारी फ्रॉक जो है वो बनकर तैयार है। अब जो नीचे हमारे गैदर्स है ना वो हम इसमें लगाएंगे। तो नीचे की साइड हमने गैदर्स बनानी है, फ्रिल बनानी है, फ्रिल लगाएंगे। तो देखिए फ्रिल के लिए जो पट्टी थी उसको सबसे पहले मैं नीचे से इस तरह से ऐसे हैमिंग करूँगी। ये देखिए एक साइड से मैंने इस पर ना ओवरलॉक कर लिया है, आप चाहें तो पीको भी करा सकते हैं या फिर इस तरह से हैमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरलॉक थोड़ी चौड़ी होती है ना तो वो काफ़ी अच्छी दिखती है ऊपर से, तो इसलिए मैंने कराया है। तो देखिए एक साइड से मैंने हैमिंग कर दिया है इसको अच्छे से। अब जिस साइड मैंने ओवरलॉक कराया था वहाँ से करीबन ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए मैं सबसे बड़ी सिलाई अपनी मशीन की चलाऊँगी इस तरह से, और धागे को खींचते हुए मैं इसमें भी फ्रिल बना दूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने फ्रिल बनानी है। पूरी जो लंबी पट्टी है उसमें मैं इसी तरह से गैदर्स बना दूंगी फ्रिल बनाने के लिए, ठीक है जी। तो देखिए अब हमने इस फ्रॉक का नीचे वाला हिस्से को इस तरह से ऐसे रखना है। इसको ना हम उस तरफ से रखेंगे, ये देखिए इस तरफ से हम इसको ऐसे रखेंगे, और जो हमने फ्रिल बनाकर तैयार की है गैदर्स वाली उसको हमने इसके ऊपर से सिलना है। ये देखिए इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, इसमें गैदर्स काफ़ी सारी बनी हुई हैं तो ये बहुत ऐसे हो जाएगी, तो आप लोगों ने तरीके से सिलनी होगी। तो देखिए मैं इसको पहले ऐसे रोक दूंगी, फिर ना मैं एक निशान लगा लूँगी ताकि बिल्कुल उसी निशान पर लगे। तो देखिए आपने जो है चौक से इस तरह से ऐसे निशान लगा लेना है, फिर उसी निशान के अकॉर्डिंग आप पूरे नीचे घेरे में इसको लगाइएगा। और अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि फ्रिल मतलब गैदर्स काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो फ्रिल आपकी ख़राब ना हो तो बहुत अच्छे से आपने ऐसे संभालना है। ये देखिए ऊपर से भी निकालना है और नीचे से भी, और बिल्कुल अच्छे से सिलाई करते आना है। आगे आगे आप निशान लगाते जाइए और सिंपली इन गैदर्स को बिठाते जाइए, एक जैसा करते जाइए और नीचे इस तरह से ऐसे सिलते जाइए। तो देखिए पूरे घेरे में मैंने इसको सिल दिया है,
और जो हमारी फ्रॉक है वो बनकर तैयार है और आगे मैंने इसमें स्ट्रेप्स भी लगाए हैं, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत अच्छी फ्रिल बनी थी इसकी, आप लोग देख सकते हैं। ये है हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक, देख सकते हैं आप लोग। और बाद में ना मैंने इसमें ये स्ट्रेप्स भी लगा दी, पीछे से ना बंदी भी अच्छी लगती है। मैंने अपनी अम्मी को दिखाई तो वो बोली कि लगा दे, तो इसलिए मैंने लगा दी। वैसे मैं नहीं लगाने वाली थी, सिंपल भी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये देखिए, ये जो मैंने फ्रिल लगाई थी ये कुछ इस तरह से दिख रही है और बहुत फिनिशिंग के साथ जो है बनकर तैयार हुई है, अंदर से भी और बाहर से भी। अगर इस तरह से आप बनाएंगे ना जिस तरह से मैंने बताया है, तो बहुत अच्छे से बहुत फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगी। ठीक है जी। तो अब जब भी मैं रिमशा को पहनाऊंगी तो उसकी फोटो जो है वो मैं इंस्टाग्राम पर डालूंगी, तो आप लोग मुझे वहां पर जरूर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है neafashionolive.09। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और पसंद आए वीडियो और हेल्पफुल रही हो तो मेरे को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।